In our previous lecture, we had a discussion on fructose, methods of preparation, properties, and structure. Today, we are going to take one of the important class of biomolecule, that is protein here. आइए स्टूडेंट्स बात करें कि प्रोटीन होती क्या है। तो प्रोटीन के बारे में बात करें तो जो प्रोटीन है बेटे, इसका एक जो जिस बेटे यूनिट के रिपीटेशन के थ्रू ये प्रोटीन बनती है बेटे, उसको हम लोग एमिनो एसिड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आइए बात करते हैं इसकी जो स्मॉलेस्ट जो रिपीटेड जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, दैट इज एमिनो एसिड्स, उस पर बात किया जाए। तो स्टूडेंट्स आइए हम बात करें पहले एमिनो एसिड होती क्या है, व्हाट आर द एमिनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स हम बात करें अगर आपसे, तो नाम से ही कंफर्म है कि दोज कंपाउंड, या कह सकते हैं बेटे दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ बेटे बेसिक मोइटी एज द NH2 ग्रुप एंड एसिडिक मोइटी एज द बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिसमें बेटे NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, डेफिनेटली ऑल सच कंपाउंड शुड बी कॉल्ड एज द एमिनो एसिड। बेटे बात करें अब, तो जो हमारा एमिनो एसिड है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ NH2 ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वी कैन क्लासीफाई एमिनो एसिड्स इन डिफरेंट क्लासेस। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे, ये देखो मैंने मान लो एक आपको एक कोई जनरल एमिनो एसिड मैं आपको दे रहा हूँ, लेट बी है बेटे दिस इज द एमिनो एसिड। अगर आपसे मैं कहूँ कि बेटे अब बताइए कि जो NH2 ग्रुप है, इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के रिस्पेक्ट में बेटे पोजीशन कौन सी, तो कहेंगे सर अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है। लाइकवाइज बेटे ये जो हमारा NH2 ग्रुप है, दैट मे प्रेजेंट एट बीटा कार्बन, दैट मे प्रेजेंट एट गामा कार्बन, दैट मे प्रेजेंट एट थीटा कार्बन। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ बेटे एमिनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेटे वी कैन क्लासीफाई द एमिनो एसिड्स इनटू different classes, and these classes are alpha amino acid, beta amino acid, gamma amino acid, and beta theta amino acid, and so on so। बट स्टूडेंट्स हमारे लिए हमारे प्रोटीन के जो सिंथेसिस में या प्रोटीन के बेटे में जो एसिड इन्वॉल्व होती है, उसको हमको अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं बेटे। तो स्पेसिफिकली वी हैव टू टेक हियर बेटे अल्फा एमिनो एसिड हियर इन आवर कंसिडरेशन हियर। आइए बात करें बेटे, पता है कि अगर आपको कोई अल्फ़ा एमिनो एसिड दिया हो तो डेफिनेटली बेटे उसको आपको जो तरीका हमने बता रखा है उसका बेटे बड़े आसानी से आप नाम दे सकते हो। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे, एक एसिड का नाम लेता हूं जिसको बोलते हैं, हम लोग नाम दे सकते हैं बेटे, दैट इज़ 2 एमिनो एथनोइक एसिड। मान लो आपसे हमने बात करी है बेटे, जब तक 2 एमिनो एथनोइक एसिड जो है बेटे, इसको अगर हम लोग कहें तो ये इसका IUPAC नेम है, लेकिन बेटे इसको हम लोग अगर कॉमन नेम में बात करें तो बेटे इसका नाम होगा ग्लाइसिन। और बेटे ग्लाइसिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी एसिड एमिनो एसिड्स होती हैं, दीज आर नोन बाय देयर कॉमन नेम। और बेटे जब हम उनको एक्सप्रेस मतलब इसको लिखते हैं, यूजुअली बेटे हम उसका जो 3 लेटर का जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है उसका यूज करते हैं। जैसे मान लो ग्लाइसिन लिखना हुआ, तो ग्लाइसिन को बेटे हम लोग अगर स्टैंडर्ड एब्रिविएशन फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे GLY। लाइकवाइज बेटे आपकी जितनी एमिनो एसिड्स हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स, सबका बेटे IUPAC नेम आप लिख सकते हो, सबके कॉमन नेम आप लिख सकते हो, सबके बेटे जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है उसको आप लिख सकते हो। ऑल सच डिटेल्स आर गिवन इन योर बुक, तो प्लीज़ रिफर टू योर बुक हियर। बेटे अब आइए बात करते हैं बेटे एक दूसरी सिचुएशन लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं कि एक हमारी जो एमिनो एसिड्स होती है, अल्फ़ा एमिनो एसिड्स, बेटे इसके पता है, आप समझ सकते हो कि इसके बेटे 2 फॉर्म पॉसिबल हैं बेटे। ये इसका नॉन पोलर फॉर्म है, और इसी का बेटे एक दूसरा भी फॉर्म आप बना सकते हो कि जनरेट अनदर बेटे फॉर्म है। उसमें आपको करना क्या होगा बेटे, जो हमारा ग्रुप है NH2 बेटे, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रोटॉन के थ्रू बेटे ये पॉजिटिव हो सकता है, और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटे नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो अल्फ़ा एमिनो एसिड का बेटे ये जो फॉर्म है, इसको डाइपोलर फॉर्म ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड बोलते हैं, या बेटे इसको ज्यूटर आयनिक फॉर्म ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड बोलते हैं। स्टूडेंट्स एक बात और समझिए, हम लोग बात करें अगर यहाँ से कि अब आपको, अगर मैं एक प्रोटीन की बात करूँ
तो प्रोटीन की बेटे हाइड्रोलिसिस अगर आप कराओ, पता है टोटल 26 बेटे एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन होगी बेटे, अल्फ़ा एमिनो जो होगी उसमें अगर देखा जाए तो बेटे जो अल्फ़ा एसिड एमिनो एसिड जो इन्वॉल्व होती है वो 26 काइंड की होती है। और जो डिफरेंस होता है बेटे केवल इसी पार्ट में डिफरेंस होता है, दैट आर पार्ट सबका डिफर करता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट बेटे वो सेम हो जाता है। तो दिस डिफरेंस अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन एल्किल ग्रुप हियर। मैं कह सकता हूँ 26 होते हैं बेटे टोटल। 26 में 6 बेटे जो ना कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ में मिलते हैं, लेकिन जो रेस्ट 20 होते हैं बेटे वो हर एक बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। दिस इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बेटे बॉडी हियर। तो जो 20 अमीनो एसिड हैं बेटे उसमें से कुछ इसेंशियल हैं, मतलब जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, विच इज नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी। इसको फूड इनटेक के फॉर्म में बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लेते हैं। तो ये जो है जिसको आप बेटे फूड इनटेक के फॉर्म में आप जिस अमीनो एसिड को लेते हो उनको एसेंशियल बोलते हैं। और बेटे जिसको बॉडी खुद ब खुद अपनी इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू सिंथेसाइज करती है उनको हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में बेटे एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का एक डिटेल बेटे वहाँ पे दिया है। तो जस्ट ट्राई टू कलेक्ट द एग्जांपल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड फ्रॉम योर बुक हियर। बेटे अब बात करें, अब जैसे मैं आपसे बात करता डाइपोलर फॉर्म की बात कर रहा था बेटे, तो जैसे आपसे कहा था कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसका बेटा जो डाइपोलर फॉर्म है, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटे जो प्रोटीन हमारी होती है, जो एमिनो एसिड होती हैं, उसका बेटे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसका माइग्रेशन है टुवर्ड द कैथोड टुवर्ड द एनोड, नीदर कैथोड नॉर एनोड, ये डिपेंड करता है बेटे वहाँ पर सॉल्यूशन की पीएच कैसी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बेटे अगर यहाँ पर क्या होगा कि आप पीएच लो रखते हो, तो बेटे पीएच अगर लो रखोगे तो आप एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा अपने, जब आप पीएच लो रखोगे तो आपके एमिनो बेटे जो अल्फा एमिनो एसिड का जो सॉल्यूशन है बेटे उसमें इस पार्ट की एक्सेस होगी, यानी बेटे वो जो मॉलिक्यूल है दैट बिहेव लाइक ए पॉजिटिव आयन, अगर ये पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा तो पक्का आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इट हैज़ टेंडेंसी टू माइग्रेट टूवर्ड नेगेटिव आयन। लाइकवाइज बेटे पीएच जब आप हाई रखोगे पक्का ये फॉर्म का डोमिनेंस होगा बेटे सोल्यूशन में, अल्फा एमिनो एसिड का जो ये फॉर्म है बेटे इसका डोमिनेंस वहाँ पर होगा, दैट इज बेटे इस फॉर्म का डोमिनेंस होगा। और ये कैसा दिखाई पड़ा, इट इज बिहेविंग लाइक नेगेटिव आयन, डेफिनेटली इट हैज़ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और बेटे क्या होगा, लेकिन अगर इंटरमीडिएट वैल्यू हम लोग रख लें बेटे पीएच की, तो ऐसी सिचुएशन में बेटे दिस अल्फा एमिनो एसिड मॉलिक्यूल हैव नो टेंडेंसी बेटे टू मूव इधर कैथोड और एनोड हियर। तो वो पीएच वैल्यू जिस पर बेटे अल्फा एमिनो एसिड मॉलिक्यूल का माइग्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं होता है, उसको उस पीएच वैल्यू को, उस पर्टिकुलर पीएच वैल्यू को बेटे उस एमिनो एसिड के लिए हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। बेटे अब बात करें तो पेप्टाइड का नाम आपने सुना होगा, तो बेटा पता है पेप्टाइड एक एमाइड है, और एमाइड ऑलरेडी आपको हम बता रखे हैं कैसे बनता है। बेटे अगर मान लो अल्फ़ा एसिड के डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए जाएं, तो एक अल्फ़ा एसिड का एमिनो ग्रुप दूसरे अल्फ़ा एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जब कंडेंस होता है, तो बेटे कंडेंस हो करके क्या करता है बेटे, एक ऐसी बेटे पॉलीमेरिक मॉइट्यू को क्रिएट करता है, मतलब एक ऐसा पॉलीमर बनाता है जिसमें बेटे जिसकी जो लिंकिंग यूनिट होती है बेटे ये बनेगी। आपको सोचिए जरा इस बात को कि जब बेटे एक का NH2 दूसरे के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेटे वो कंडेंस करेगा, तो बेटे H2O यहाँ से निकलेगा, H2O निकलेगा तो नो डाउट आपको कहेंगे ये मॉइटी यहाँ पर आएगी। और बेटे ऑल द बेटे कहेंगे ना द स्पीसीज हैविंग दिस मॉइटी, जिसको एमाइड मॉइटी आप बोल सकते हैं, एट द लिंकिंग यूनिट प्रेजेंट बेटे उनको हम लोग कहते हैं वो हमारे पेप्टाइड्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑफ द वन ऑफ द बेटे अल्फा एमिनो एसिड
and carboxylic acid of another alpha amino acid molecule, it is called peptides. And in these peptides, it is different molecule are associated together with this linkage. और ये जो लिंकेज होती है जिसको NHCO लिंकेज आप बोल रहे हो बेटा, इसी को पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं हम लोग। अब आइए बात करें आपसे बेटे, अब जो हमारी पेप्टाइड्स हैं इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। वी कैन क्लासीफाई बेटा अल्फा एमिनो एसिड डिफरेंट क्लासेस। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे, अगर 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है तो कहेंगे डाई पेप्टाइड बनेगा वहाँ पे। तो 3 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट के ट्राई पेप्टाइड बनेगा, 4 का होगा टेट्रापेप्टाइड बनेगा, और बेटे 4 से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बेटे दैट क्लास ऑफ पेप्टाइड शुड बी कॉल्ड एज द पॉलीपेप्टाइड्स हियर। पता बेटे, तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? विच कंटेन्स मोर देन 4 अल्फा एमिनो एसिड हियर विच आर ऑब्टेन थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ मोर देन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो बेटे यही तो ये जो मिलेगा आपको मॉलिक्यूल दैट शुड बी कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड। और एक बात आपको यहीं से बता के चलते हैं, कैसी भी बात करेंगे कि पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग molecular mass more than 10,000 U are simply called as a protein here. Friends, using all these ideas, let us try to attempt these 3 problems. Thank you.